मौका था हरियाणा के कद्दावर नेता रहे चौधरी देवीलाल की जयंती का। फतेहाबाद में आयोजित इस रैली के लिए इनेलो ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। देश भर से विपक्षी नेताओं को सिरसा बुलाया गया। कौन कौन मौजूद नहीं थे, मंच पर उन तमाम चेहरों को देख रहे होंगे जो विपक्ष में रहकर पीएम मोदी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या इस तस्वीर से देश की राजनीति में कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या ये तस्वीर पीएम मोदी के बढ़ते कदम को रोक पाएगी? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि जिस इनेलो के बुलावे पर देश भर के तमाम दिग्गज एक मंच पर जुटे हैं, वो खुद हरियाणा में अपना जनाधार खो चुकी है। हालात इतने खराब हैं कि लोकसभा सीट को तो छोड़िए, विधानसभा में इनेलो एक सीट वाली पार्टी रह गई है और खुद अभय चौटाला जीतकर आए हुए हैं। रही बात दूसरी पार्टियों की, तो आपको मंच पर वो तमाम चेहरे दिख जाएंगे जो अपने अपने राज्यों में जनाधार खो चुके हैं। हालांकि मोदी विरोध में ऐसा पहली बार हो रहा है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्षी एकता का ढिंढोरा पीट चुका है। लेकिन रिजल्ट ने ये साबित कर दिया था कि देश को अभी ये स्वीकार्यता नहीं है। खैर, इन दिनों मोदी विरोध में एक और नाम है जो बिहार से लेकर दिल्ली और हरियाणा तक के चक्कर लगा रहे हैं, इस उम्मीद में कि किसी तरह विपक्ष को एकजुट रखकर पीएम की कुर्सी तक पहुंचा जा सके। बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस रैली में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे, जिनका इनेलो सुप्रीमो ने स्वागत किया। हम आपको इस विपक्षी एकता की हकीकत बताएं, उससे पहले मंच पर मौजूद नेताओं ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, ये सुनिए। तो एक ही इच्छा है कि पूरे देश में एकजुट होना होगा, एक साथ मिलना पड़ेगा। ये मेरा जो आग्रह है श्रद्धेय ओम प्रकाश चौटाला जी से चरण स्पर्श करते हुए फिर इनको हम कहेंगे कि जरा यहां आपके साथ कितने लोग आए हुए। अब आगे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को जोड़ने में लगिए। अब क्या समझते हैं कि कहीं कोई पार्टी ऐसा हो सकता है? कहीं आप समझ सकते हैं कि बिना सीपीआई सीपीएम के माले के कोई बात होगा? सब तरह के लोगों का, अन्य जो पार्टियां हैं विभिन्न राज्यों में, और हम तो भाई आग्रह करेंगे, मेरा बतवा तो नहीं है, सुनिएगा आप लोग, हम तो कहेंगे कि और अधिक से अधिक पार्टियां, इवन कांग्रेस पार्टी से भी हम लोगों ने अनुरोध किया है, और सब लोग ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट हो जाएंगे तो आप समझ लीजिए कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें वो जीतने का तो सवाल ही नहीं है, बुरी तरह हारेंगे और इनका राज नहीं रहेगा। कि हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की सरकार को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। हम सब एकजुट हैं। आज उसी तरह का परिचय भी मंच के ऊपर आए हुए नेताओं ने अपने संबोधन में आप सबको एक विश्वास के रूप में दिलाया है। आज उन्होंने एक नया संदेश देश को दिया कि हम एकजुट होकर के 2024 की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे और इकट्ठे होकर के सत्ता में बैठी भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करेंगे। अभी ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, जब देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली बुलाई थी। इस रैली को लेकर कहा गया था कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ रैली है। लेकिन चुनावी भाषण और यहाँ लगे बैनर पोस्टर इस बात को चीख चीख कर कह रहे थे कि रैली कांग्रेस राहुल गांधी को लॉन्च करने के साथ देश के तमाम छोटे दलों को ये बताने के लिए बुलाई गई थी कि अभी कांग्रेस जिंदा है और कोई दूसरा दल कांग्रेस की जगह नहीं ले सकता है। हालांकि इस रैली में भी आपको कई ऐसे चेहरे दिखे होंगे जिनका देश भर तो छोड़िए अपने गृह राज्य में भी जनाधार नहीं है।
बात विपक्षी एकता की हो रही है तो बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को कैसे भूला जा सकता है। आपको बता दें कि इन दोनों ही नेता ने विपक्ष की सभी रैली से खुद को दूर रखा है। अब इसके क्या मायने निकाले जाएं? क्या ममता बनर्जी के बिना विपक्ष की बात पूरी हो सकती है? क्योंकि कांग्रेस के बाद ममता की टीएमसी ही है जिसके लोकसभा में सबसे अधिक सांसद हैं। पीएम का सपना देख रहे विपक्षी दलों के लिए चुनौती इतनी भर ही नहीं है। सवाल उन चेहरों को लेकर भी है जिसकी देश भर में स्वीकारिता हो और ऐसा कोई भी चेहरा विपक्ष आगे नहीं कर सका है। जबकि बीजेपी के पास मोदी जैसा लोकप्रिय चेहरा है जिसके दम पर 3 बार गुजरात और 2 बार देश का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ सालों में मोदी के चेहरे के भरोसे बीजेपी ने अपना 18 राज्यों में विस्तार भी किया है। दुनिया की सबसे बड़ी संगठन होने का तमगा बीजेपी को हासिल हुआ है और इन सब के बावजूद बीजेपी के पास आरएसएस जैसा मजबूत संगठन है जो हर चुनाव में बीजेपी को बैक सपोर्ट करती है। हालांकि इन दिनों कांग्रेस देश भर में जमीन नाप रही है ताकि लोकसभा चुनाव में कोई चमत्कार हो सके। पिछले 7 सितंबर से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं। करीब 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगी और कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि इससे वो बीजेपी को चुनावी मात देने में सफल हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।